ममता के करीबी ही खींच रहे हैं ममता की टांग, मिट्टी में मिलाना चाहते हैं ममता का राजनीतिक जीवन। नमस्कार, मैं हूं वैभव दीक्षित। सही सुन रहे हैं आप। ममता बनर्जी के साथी, उनके करीबी अब उनके दुश्मन बन गए हैं, जो उन्हें आगे बढ़ने ही नहीं देना चाहते। वो चाहते हैं ममता मुसीबतों में फंसी रहे और ममता का पॉलिटिकल करियर खराब हो जाए। और ये हम नहीं कह रहे हैं, ये कह रहे हैं ममता के नेता, ममता के पार्टी के विधायक, भरतपुर से टीएमसी विधायक हुमायूं कबीर। टीएमसी विधायक हुमायूं कबीर ने दावा किया है कि पार्टी के अंदर कुछ लोग सुप्रीमो ममता बनर्जी के फैसलों के प्रभावित करने की कोशिश कर रहे हैं। कबीर के इस बयान से पार्टी में विवाद खड़ा हो गया है। पार्टी प्रवक्ता कुणाल घोष ने कहा है कि उन्हें ऐसा बयान नहीं देना चाहिए था, और यह भी कहा है कि अगर अब जरूरत पड़ी तो उन पर उचित कार्रवाई भी की जाएगी। लेकिन दर्शकों, ये बयान किसी पार्टी के विधायक का, खास तौर पर ममता के पार्टी के विधायक का ये बयान बेबुनियादी तो नहीं हो सकता। उन्हें कुछ ना कुछ तो ऐसा दिखा ही होगा। उन्होंने कहा कि ये बयान ममता बनर्जी द्वारा पार्टी में अनुशासन और नेतृत्व को बेहतर बनाने के लिए कई समितियां बनाए जाने के एक दिन बाद आया है। सुप्रीमो ने राष्ट्रीय महासचिव अभिषेक बनर्जी को भी अतिरिक्त जिम्मेदारियां दी हैं, जिसके बाद से ये अटकलें लगाई जा रही हैं कि ममता बनर्जी के इस फैसले से लोग नाराज हैं और उनके तौर तरीकों से लोग नाराज हैं। भरतपुर विधायक कबीर ने पश्चिम बंगाल विधानसभा परिसर के बाहर एक टीवी चैनल से बात करके ये आरोप लगाया कि हमारी नेता ममता बनर्जी के आसपास के लोग उनके शुभचिंतक नहीं हैं। वे केवल अपनी स्थिति को मजबूत करना चाहते हैं, ना कि ममता को राज्य की प्रशासनिक प्रमुख के रूप में बनाए रखना चाहते हैं। उन्होंने ये भी कहा कि 2026 के विधानसभा चुनाव में इन लोगों को जवाब मिलेगा। यानी कि जो ममता बनर्जी के करीबी हैं वही उनके फैसले से खुश नहीं है। और जिस तरीके से हुमायूं कबीर ने ये आरोप लगाया है, उसके बाद से ये अटकलें बड़ी तेज हो गई और उन्होंने ये भी कहा कि 2026 चुनाव में इसका, विधानसभा चुनाव में इसका असर देखने को मिलेगा। विधायक कबीर ने टीएमसी राष्ट्रीय महासचिव अभिषेक बनर्जी के बारे में कहा कि वे पार्टी में नंबर 2 हैं, यानी नंबर 1 ममता बनर्जी हैं। जिन लोगों ने उनके प्रभाव को कम करने की कोशिश की वे सफल नहीं होंगे। उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि बेलडांगा में पार्टी के वफादार कार्यकर्ताओं को, जो पहले चुनाव में पार्टी के लिए मेहनत कर चुके थे, प्रशासन द्वारा परेशान किया जा रहा है उन्हें, और उन्हें गिरफ्तार भी किया गया है। टीएमसी सुप्रीमो के फैसले को प्रभावित करने वाले इन नेताओं में से किसी ने भी पार्टी कार्यकर्ताओं की मदद नहीं की। यानी पार्टी में अंतर कलह है, जो साफ साफ पता चल रही है। कबीर ने यह भी कहा कि अगर पार्टी उनके खिलाफ कोई कार्रवाई करना चाहती है तो उसका विरोध नहीं करेंगे। उन्होंने कहा कि मैं पार्टी के कुछ लोगों के गलत कामों के खिलाफ बोलना जारी रखूंगा। दूसरी तरफ विधायक कबीर के आक्रोश पर टीएमसी प्रवक्ता कुणाल घोष ने प्रतिक्रिया दी। उन्होंने संवाददाताओं से कहा कि उन्हें ऐसी बातें नहीं बोलनी चाहिए थी। अगर उन्हें कोई शिकायत थी तो पार्टी फोरम के भीतर उस मुद्दे को उठाना चाहिए था। घोष ने कहा कि पार्टी के नेतृत्व ने विधायक कबीर की हरकत पर ध्यान दिया है और जरूरत पड़ेगी तो उचित कार्रवाई भी करी जाएगी। वरिष्ठ टीएमसी नेता और राज्य मंत्री चंद्रिमा भट्टाचार्य ने सोमवार को राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक के बाद एक बात कही कि बेहतर अनुशासन और प्रभावी नेतृत्व सुनिश्चित करने के लिए पार्टी ने विभिन्न स्तरों पर 3 अनुशासन समितियों का गठन किया है। उन्होंने कहा कि अगर किसी को किसी समिति द्वारा कारण बताओ नोटिस जारी किया जाता है तो उन्हें उसका जवाब देना होगा। अगर किसी व्यक्ति को ऐसे 3 कारण बताओ नोटिस मिलते हैं तो उसे निलंबित करने के भी कदम उठाए जाएंगे। लेकिन इशारों के बाद से ममता बनर्जी की टीएमसी पर एक सवालिया निशान लग गया है। ममता बनर्जी की पार्टी में अंतर कलह है और उसकी जो खबरें हमें बहुत पहले से सुनने में आती रही हैं, और ये उसी का एक परिणाम है और उसी का एक प्रमाण है। लेकिन इस बार आरोप में स्वयं ममता ही टारगेट पर है, और जिस तरीके से उनके विधायक ने ये बात बोली है, मीडिया के सामने ये बात बोली है, वाकई कुछ ना कुछ तो दम होगा ही। हालांकि उनको दबाव में लिया जा सकता है कि आपने पार्टी के विषय में ऐसा क्यों बोला, और सबसे ज्यादा चुटकी तो उन्हें काट सकती है जो ममता के करीबी है, क्योंकि उन्होंने ममता के करीबियों पर ही आरोप लगाया है। देखिए, ममता बनर्जी का समय पिछले 6 से 8 महीनों के बीच में बहुत ही खराब रहा। काफी उतार चढ़ाव का सामना करना पड़ा, और अब ऐसी स्थिति आ गई है कि ममता बनर्जी के करीबी ही उनके फैसलों से खुश नजर नहीं आते हैं, और ये आरोप उनके ही पार्टी के विधायक लगाते हैं। ऐसी स्थिति हमने उत्तर प्रदेश में देखी अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी में, जहां अंतर कलह के कारण पार्टी का बहुत नुकसान हुआ है, और उसी कगार पर ममता बनर्जी हैं। आपको क्या लगता है, क्या वाकई टीएमसी के नेता
ममता के राजनीतिक करियर से ऊब गए हैं और अब वो नया ऑप्शन तलाश रहे हैं? और साथ ही साथ क्या अब उनके साथ जुड़े हुए नेता केवल अपना भविष्य बनाने के चक्कर में टीएमसी के साथ जुड़े हुए हैं? आप अपनी राय हमें कमेंट में बताइए और साथ ही साथ हमें यह भी बताइए, क्या ममता बनर्जी जिस तरीके के फैसले लेती हैं अब उसका प्रभाव जो है वो पार्टी पर दिखने लगा है, और क्या अब ये एक ममता की हार का 2026 विधानसभा चुनाव में कारण बन सकता है? आप अपनी राय कमेंट में बताएं। फिलहाल इस खबर में इतना ही। अगर आपने अभी तक अपना उत्तर प्रदेश न्यूज़ को सब्सक्राइब नहीं किया है, हमारे यूट्यूब प्लेटफॉर्म को सब्सक्राइब नहीं किया, तो सब्सक्राइब जरूर करें और तरह तरह देश के राजनीतिक खबरों का विश्लेषण आपको हमारे यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर मिलता रहेगा। इस खबर में फिलहाल इतना ही। फिर मुलाकात करेंगे नई खबर के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।